हेलो स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर विद्युत धारा पढ़ रहे थे। तो इसमें आज का टॉपिक आपका है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान दीजिए। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाले वैद्युत आवेश के परिमाण से मापी जाती है कि उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड कितना आवेश गुजरता है, उससे मापा जाता है। अब माना अनुप्रस्थ परिच्छेद, भाई यहाँ पे देख लीजिए, माना अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है चालक का ए है। अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा एल लंबाई, कितनी लंबाई है, एल लंबाई का चालक, एल लंबाई के चालक तार पी क्यू के सिरों के बीच एक सेल जोड़कर इसके सिरों पर, अब सेल से यह जोड़ा गया है, देखिए यहाँ से इधर पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव जोड़कर क्या किया गया है, विभवांतर स्थापित किया गया है। इसको बी विभवांतर दिया गया है। कितना दिया गया है, बी विभवांतर दिया गया है, जिससे वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न होता है। अब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसके कारण क्या होगा, वैद्युत बल कार्य करेगा, जिससे एक त्वरण होगा और उससे क्या होगा, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके प्रभाव से धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र की दिशा के विपरीत, भाई वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है प्लस से माइनस की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। परंतु किसी चालक में बहने वाली धारा विद्युत धारा की प्रबलता चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड गुजरने वाले वैद्युत आवेश के परिमाण से मापी जाती है कि प्रति सेकंड कितना आवेश गुजरा। यदि चालक के तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से टी सेकंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित आवेश Q हो तो चालक में प्रवाहित धारा भी आप जानते हैं I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ये मान लीजिए समीकरण 1 हो गया। अब आगे देखिए, माना चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद a है, चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है vd है, तो वेग vd है, इसका मतलब क्या है भाई, वेग vd अनुगमन वेग vd है, मतलब उसकी चाल इतनी है, तो प्रति सेकंड उसकी दूरी कितनी होगी, जितनी की चाल होगी vd, तो एक सेकंड में चालक द्वारा चली गई दूरी कितनी हो गई, vd। अब जरा डायग्राम में देखें, फिर से वापस आएं। अब इसका अनुप्रस्थ भाई मान लिया ये vd दूरी तय करता है और ये क्षेत्रफल कितना है, a है, तो एक सेकंड में कितना आयतन घेरेगा, भाई ये बेलनाकार होगा और बेलन का आयतन जो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई की जगह यहाँ दूरी ही तो होगी और दूरी कितनी है bd, तो कितना आयतन आएगा, a इंटू bd। तो यहाँ से घेरा गया, चालक द्वारा घेरा गया आयतन a इंटू bd। अब एक सेकंड में इतना आयतन घेर लेता है और आपको पता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में, एक आयतन में इतना है, तो क्या होगा भाई, पूरे एक सेकंड में जो घेरा गया आयतन है उसमें कितने होंगे भाई, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaBD। अब तो ये बात रही एक सेकंड की, भाई समय भी तो कुछ लग रहा है, मान लो t सेकंड, तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन घेर रहे हैं, तो t सेकंड में क्या होगा, इस t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि t सेकंड में गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, NaBD इंटू टी।
अब ये तो बेटा आया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गया। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई होता है। तो टोटल आवेश कितना हुआ भाई, आपने फार्मूला पढ़ा था Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, ये दी है, और ये आवेश, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कुल आवेश आ जाएगा। अतः टी सेकंड में चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाला कुल आवेश Q इक्वल्स टू एन ए बी डी टी इंटू ई। अब देखो बेटा Q की वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, Q की वैल्यू। और अभी समीकरण 1 हमने पढ़ा था Q आई इक्वल्स टू Q अपॉन टी। हमें रिलेशन I और VD में चाहिए, तो I तो Q निकाल लिया है, अभी Q की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे। I इक्वल्स टू Q की वैल्यू एन ए वी डी टी इंटू ई अपॉन टी। अब देख रहे हैं टी से टी कैंसिल हो गया, तो I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो आपका रिलेशन आ गया I इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, और ये समीकरण 2 आ गया। यही क्या है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में अभिसंबंध है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और इजी भी है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और इसको फेयर कॉपी पे नोट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगाने का प्रयास करें, और वीडियो को लाइक करें।